तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1143 आ चुका है, जहां एल्बाप एक बैटलफील्ड बन चुका है। लूफी ने लोकी को सिर्फ एक पंच में ही गिरा दिया, लेकिन असली धमाका तो उसके पास्ट में छुपा है। सोचो, लोकी जो एल्बाप का प्रिंस है वो इतना वीक कैसे हो गया, और हजरुद्दीन उसको मारने के लिए इतने गुस्से में क्यों है। उसके पास में एक ऐसा राज छुपा है जो एल्बाप की पॉलिटिक्स को हिला सकता है। ऊपर से होली नाइट्स अपना घटिया गेम खेल रहे हैं, बच्चों को हिप्नोटाइज करके एक डेडली मार्च पर भेज दिया है, और जायंट्स उन्हें रोकने में पूरी तरह से बेबस है। सोमर्स के ईबा इकोनॉमी और किलिंगम के ड्रैगन फ्रूट के डेंजरस पावर्स फाइनली रिवील हो चुके हैं। ये चैप्टर सिर्फ फाइट का नहीं है, बल्कि इमोशंस, बिट्रेयल और सीक्रेट से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लोकी क्या वाकई इतना बुरा है, या कहानी में कोई और ट्विस्ट छुपा है। एल्बा पार्क का सबसे शॉकिंग मोमेंट शुरू हो चुका है। पूरा सीन समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले चैप्टर मिल सके। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है द गॉड्स नाइट, और ये चैप्टर टोटल 19 पेजेस का है, जिसमें से 2 कलर पेजेस यानी कलर स्प्रेड है और 17 नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस। कवर कलर स्प्रेड एक स्पेशल रीडर रिक्वेस्ट दिखाया गया है, जिसका नाम है स्ट्रॉयड पायरेट्स कार चेस। लूफी और क्रू फ्लाइंग फिशेस पर एक सर्किट पूल में रेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट जिनबे जो पानी में स्विम कर रहा है। सभी लोगों ने राइडर्स की तरह लेदर सूट पहने हैं, और एक रबर रिंग पर लिखा है स्पीड इज द वेपन। फिर ये चैप्टर शुरू होता है वॉरलेस स्कूल से। सोल स्लीपिंग किड्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो गुनको के एरोस को फॉलो कर रहे हैं। सोल कहता है चलो स्कूल वापस चलते हैं, पर जब वो एक लड़की को पकड़ने जाता है तो पता चलता है कि लड़की इनविजिबल कांटों की वाइन से रैप है, जिससे सोल को चोट लग जाती है और सोल चिल्लाने लगता है। तो चॉपर पूछता है क्या हुआ सोल, और रॉबिन भी पूछती है तुम्हें किसी चीज ने स्टैप किया क्या। जिसके बाद हम विलेज का सीन देख सकते हैं, जहां विलेज के जायंट्स ने फायर फाइटर स्क्वाड को भेजा है ताकि आग को कंट्रोल में ला सके, लेकिन उनका सोल जंगल में जायंट 100 की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये 100 किड्स की इमेजिनेशन से बना है, और जब जारूल, डोरी, काशी और बाकी के जायंट स्केलेटन मॉन्स्टर्स को देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। हम लोग नामी, यूसोफ और जिनबे के भी रिएक्शंस देख सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल में। जंगल के एक लग्जरियस टेबल पर 3 होली नाइट्स मजे से डिनर कर रहे हैं, और साथ ही वॉरलेस स्कूल में हो रही तबाही को देख रहे हैं। सोमर्स हंसते हुए कहता है क्या तुमने वो सीन देखा जब उस जायंट के हाथ में कांटे घुसे तो उसका चेहरा देखने लायक था। फिर वो ज्ञान झाड़ता है हर प्यारे इंसान के अपने कांटे होते हैं, सही कहा ना। तो गुंको कहती है मुझसे मत पूछो। तो सोमर्स कहता है गुंको तुम कितनी दुखी आत्मा हो। सुनो, लव मतलब पैशन, वो पैशन जो तुम्हें उन कांटों को गले लगाने पर मजबूर कर दे। तुम जितना उन कांटों के पास जाओगे उतना ही ज्यादा कांटे दिखाई देंगे। बस एक बार ये गेम पेरेंट्स और किड्स के साथ खेलो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों को गले लगाएंगे चाहे कांटे लगे या नहीं, और बच्चे अपने वर्स्ट नाइटमेयर को रियलिटी में देख पाएंगे। जब वो अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखेंगे ना तो उनकी चीखें सुनाई देगी। यहाँ मर्डर को एक सेंसेशन बना देते हैं। जब सोमर्स बात कर रहा होता है तो उसके राइट आर्म में कांटे अपीयर होने लगते हैं। फिर एक प्रेजेंटेशन बॉक्स में रिवील होता है कि सोमर्स के पास ईबा इबानोमी फ्रूट की पावर्स है। ईबारा का मतलब है थोनी फ्लावर, और सोमर्स एक थोनी ह्यूमन है। फिर हमें गुंको का शातिर प्लान पता चलता है। गुंको अपने एरोस से बच्चों का रास्ता डिसाइड कर रही है। वो उन्हें विलेज के मेन रोड पर मार्च करवा रही है, जिससे जायंट्स पावरलेस फील करे। फिर किलिंगम की एंट्री होती है। किलिंगम नोटिस करता है कि उनके पास सॉल्ट की कमी है, तो वो सोमर्स से बात करता है, और जैसे ही सोमर्स सॉल्ट के बारे में सोचता है उसके सर पर एक क्लाउड अपीयर होता है। किलिंगम अपनी पावर यूज करके सोमर्स को सुला देता है, और फिर उसके ड्रीम क्लाउड से सॉल्ट निकाल लेता है। फिर एक प्रेजेंटेशन बॉक्स में रिवील होता है कि किलिंगम के पास ड्रैगन नोमी मिथिकल टाइप मॉडल क्रीन की पावर है। किलिंगम कहता है ओ एस्पेच रॉक सॉल्ट, वैसे भी एक गवर्नमेंट एक्सपर्ट से यही एक्सपेक्टेड था, अब तुम उठ सकते हो। सोमर्स कहता है वाव, वैसे जो एमएमए तुमने बच्चों के सपनों से मैनिफेस्ट किया है ना वो तो कमाल का है। इस चैप्टर में एमएमए का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जापानीज में से मुमा प्रोनाउंस किया है, और मुमा का मतलब होता है ड्रीम डीमन। किलिंगम कहता है ऑफ कोर्स ये बच्चों के साथ ही भागेंगे, वैसे ये सॉल्ट तो जबरदस्त है। तो गुंको कहती है मुझे भी थोड़ा देना, और जैसे ही गुंको किलिंगम का खाना टेस्ट करती है वो एक बच्ची की तरह रिएक्ट करती है। उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन हम उसका फेस नहीं देख सकते क्योंकि वो बैंडेजेस के अंदर से खा रही है, एकदम ककाशी की तरह। किलिंगम एक्सप्लेन करते कि ये खाना सिर्फ टेस्ट में ही अच्छा है, लेकिन एनर्जी नहीं देता क्योंकि ये ड्रीम से आता है।
सोमर्स कंप्लेन करते हुए कहता है ये गेम बहुत इजी हो रहा है क्योंकि वो इजीली किड्स को शिप तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। गुंको कहती कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि ये उनको स्ट्राइड भी एल्बाप में ही है। फिर हमें होली नाइट्स का नया प्लान देखने को मिलता है। होली नाइट्स नोटिस करते कि बच्चे ब्रांच नंबर 8 पर है और आग की तरफ ही जा रहे हैं। सोमर्स का कहना है कि अगर ये ग्रुप गेम कंप्लीट नहीं कर सका तो अगली बार नए बच्चों से ट्राई करवाएंगे, जिससे हमें होली नाइट्स की क्रूएलिटी का अंदाजा हो जाता है। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उन बच्चों के साथ क्या होगा, वो फौरन दूसरे बच्चों के साथ भी यही करेंगे। फिर सीन कट होता है अंडरवर्ल्ड में, जहाँ लोकी धमकी दे रहा है कि वो सबको मार देगा। जिसके बाद एक अमेजिंग डबल पेज में लूफी अपनी नई टेक्निक उड़े फुजेन मतलब आर्म बलून यूज करता है। ये होन फुसेन मतलब बोन बलून जैसे ही है, लेकिन इसमें लूफी सिर्फ अपना राइट आर्म बड़ा करता है। लूफी लोकी को एक हल्का पंच मारता है और लोकी बेहोश होकर गिर जाता है। जोरो नोटिस करता है कि लोकी बस मरने वाला है और कहता है मुझे लगता है कि वो सिर्फ ब्लफ कर रहा था ताकि सिस्टोन कप से निकल सके। शायद ये उसका भागने का प्लान था लेकिन फेल हो गया। लूफी जायंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोकी की मदद करे। वो कहता है कि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। जिस पर जर्ड और बाकी लोग भी एग्री करते हैं और जर्ड लोकी के वुंड्स को ट्रीट करती है। लूफी की इस बात से हम समझ सकते हैं कि लूफी किसी को मारेगा नहीं, बट मैं इस कैरेक्टर की गारंटी नहीं दे सकता। फिर लोकी और हजरुद्दीन का पास्ट रिवील होता है। एक छोटा फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ किंग हेरल्ड लोकी और हजरुद्दीन से बात कर रहा है। हेरल्ड का फेस शैडो में है लेकिन उसके 2 हॉर्न्स विजिबल है। हजरुद्दीन का लुक बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिग मॉम के फ्लैशबैक में दिखाया गया था। लोकी उस टाइम पे हजरुद्दीन से लंबा था, उसके आईज बैंडेजेस से ढके हुए थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि लोकी के पास कोई आई पावर हो सकती है। हेरल्ड कहता है तुम दोनों मेरे लिए बहुत कीमती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एल्बाप को मिलकर संभालो एक टीम बनकर। फिर दिखाया जाता है कि लोकी ने बचपन में हजरुद्दीन को आसानी से हरा दिया था। लोकी का वेपन एक स्पाइक कनबू था जो काइडो के कनबू जैसे ही दिख रहा था। लोकी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं कभी भी एक कमजोर पिद्दी को अपना बड़ा भाई नहीं मानूंगा। याद रखना तुम एक बास्टर्ड हो, तुम मेरे पिता के असली बेटे नहीं हो। हजरुद्दीन तुम्हारी माँ एक खराब लीनियज से थी। फिर हम हजरुद्दीन और लोकी का फाइनल कन्फ्रंटेशन देख सकते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हजरुद्दीन गुस्से में एक बड़ी एक्स उठाता है और लोकी को मारने के लिए रेडी होता है, पर रोड और स्टैनसन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रोड कहता है रुको रुको। स्टैनसन कहता है हजरुद्दीन खुद पर कंट्रोल रखो। हजरुद्दीन कहता है मैं इस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकता, इसने मेरी माँ की इंसल्ट की थी और मेरे पिता को मारा है। लोकी कहता है तो सोच क्यों रहे हो, चलो मुझे मार दो, तुम एक कमजोर वॉरियर हो। और हम देख सकते हैं कि लोकी अभी भी बहुत बुरी हालत में है, फिर भी हजरुद्दीन से एकदम कामली बात कर रहा है। पर हजरुद्दीन शॉक तो तब होता है जब वो लोकी की बातें सुनता है। लोकी कहता है अगर तुम अपने पर्सनल रिवेंज में फंसे रहोगे तो उस जलते हुए फॉरेस्ट को कौन बचाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डैड को मारना चाहता था? क्या आप लोगों ने नोटिस किया एल्बाप में एक अलग तरह का ट्रांसपोर्टर स्नेल यूज किया जाता है जिसे टेलीडिक्शन स्नेल भी कहते हैं, और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ एल्बाप में ही यूज होता है। और दूसरी अमेजिंग चीज ये थी कि लूफी और जोरो को ऑलरेडी पता था कि लोकी सिर्फ ब्लफ कर रहा है और उसने जो भी किया उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे टाइम एकदम काम थे, जैसे सिचुएशन टोटली उनके कंट्रोल में है और वो लोग कभी भी उसे हरा सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले चैप्टर मिल सके। और गुड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है,